इस देश की हालत देखो, इस देश के मुसलमानों की करतूत देखो कि अगर ईरान में एक खामनोई मरता है जो कि वहाँ का एक मुस्लिम लीडर होता है, तो हमारे भारत में बैठे तमाम मुसलमान इस देश में राग लापते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं। जबकि ईरान के ही तमाम मुस्लिम लोग, तमाम मुस्लिम महिलाएं वहाँ पर खामनोई के मरने पर खुशियाँ मनाती हैं। आखिर ये क्यों? यहाँ के मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों होती है? जबकि ना तो ईरान से हमारा कोई लेना देना है, ना खामनोई से कोई लेना देना है, ना ही खामनोई ने हमारे देश के मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य किया है, और ना ही खामनोई ने पूरी दुनिया में रह रहे मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है। फिर भी उसके मरने पर ईरान में वहाँ जब वो मरता है तो हमारे भारत में बैठे तमाम मुसलमानों को तकलीफ क्यों होती है? ये सोचने का विषय है कि अगर दुनिया में कहीं भी मुसलमान पीड़ित होता है तो हमारे भारत देश के मुसलमान क्यों वो परेशान होते हैं, क्यों वो रोते और बिलखते हैं? एक विषय और जानना चाहिए कि जो वो खामनोई था, वो क्या वो आक्रांता नहीं था? क्या उसने हत्याएं नहीं करवाई? क्या वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही अच्छे विचारों का व्यक्ति था? ऐसा नहीं है। खामनोई ने ही अपने ही देश में, ईरान में ही तमाम मुस्लिम महिलाओं को हिजाब ना पहनने के कारण फांसी की सजा दी। तमाम मुस्लिम लोगों को, उसका जिसने विरोध किया उसको मौत के घाट उतरवा दी। खामनोई एक ऐसा व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति, जो आतंकवादियों को पनाह देने का काम करता है। इसी कारण अमेरिका और इजराइल ने खामनोई पर बम गिराए और उसकी हत्या हुई, उसको मार डाला। फिर भी भारत में बैठे मुसलमान उसके अत्याचारों को भुला देते हैं, उसके अत्याचारों को नहीं समझते कि आखिर क्या रीजन है कि ईरान के ही मुस्लिम लोग, इस ईरान की ही मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो खामनोई के मरने पर डांस कर रही हैं, नाच रही हैं और ट्रंप जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं और खुश हो रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? कुछ तो रीजन रहा होगा कि ईरान में खामनोई, जो ईरान का ही इतना बड़ा नेता है, उसके मरने पर ईरान के लोग ही खुशियां मना रहे हैं, ईरान के लोग ही अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो बंद मत रखिए, आप सोचिए और दिमाग लगाइए कि ईरान की मुस्लिम महिलाएं खुश हो रही हैं, यहाँ की मुस्लिम महिलाएं रो रही हैं, राग लाप रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मरता है कोई ईरान में, हमारे भारत में प्रदर्शन करते हैं लोग, सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करते हैं, यहाँ पर रोकते भी लगते हैं। आखिर क्यों? आप सोचिए कि अगर ये ईरान के किसी राष्ट्राध्यक्ष के मरने पर इतनी समस्या पैदा करते हैं, हमारे भारत देश में जगह जगह, लखनऊ, कश्मीर, तमाम जगह जो है प्रदर्शन करते हैं, तो जब कभी किसी मुस्लिम राष्ट्र से भारत का सीधा वार होता है, सीधा युद्ध होता है, तो कैसे यकीन किया जाए कि इस देश के, भारत के मुसलमान उस वक्त भी भारत के साथ खड़े होंगे? कैसे यकीन किया जाए? क्या उस वक्त इनका जो मुस्लिम प्रेम है, क्या जो उस वक्त इनका जो धर्म का प्रेम है, क्या वो उस वक्त नहीं जागृत होगा? और अगर उस वक्त इस देश के मुसलमान मुस्लिम प्रेम में बह गए, तो फिर क्या ये हमारे देश के लिए खतरे की बात नहीं है? या इस देश में क्या हमारी सेना उनसे लड़ेगी या बाहर जो है उन दुश्मनों से लड़ेगी? आखिर क्यों इतना बड़ा हंगामा करना? क्यों इतना बड़ा जो है मातम मनाना? आखिर खामनोई कौन था? इस देश के मुसलमानों के लिए उसने क्या किया था? क्यों इतना हो हल्ला करना? लेकिन नहीं, इस देश के मुसलमानों ने जो जो हिमाकत की है, जो उसका इतना समर्थन किया है, ये देश को समझना चाहिए और इस देश में रह रहे हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि इस देश में आखिर क्या चलने वाला है। खामनोई था, उसने अपने देश में हिजाब ना पहनने के कारण एक 16 साल की लड़की को, सोचिए, एक 16 साल की लड़की को फांसी की सजा, क्रेन पर फांसी लगवाई थी। कितनी क्रूर बात है कि हिजाब ना पहनने के कारण किसी महिला को, किसी एक लड़की को, एक नाबालिग लड़की को आप क्रेन पर मौत की सजा सुनवाते हैं। कि ये अच्छी बात थी? तब किसी भारत के मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया। तमाम मुस्लिम महिलाओं को धर्म के नाम पर फांसी की सजा दी गई। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम महिलाएं सारे धार्मिक रीति रिवाजों को नहीं मान रही थीं। तो क्या ये गलत नहीं है? आज के 21वीं सदी में क्या इतना दबाव, क्या इतनी धार्मिक कट्टरता सही है? इस पर क्या भारत के मुसलमानों को विचार नहीं करना चाहिए? क्यों इतने कट्टर व्यक्ति, क्यों इतने क्रूर व्यक्ति के मरने पर यहाँ शोक मनाते हैं लोग? हाँ, एक बात की दाग मैंने पहले भी कही थी, आज भी देता हूँ कि वो व्यक्ति क्रूर था, कुछ था, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके, हार नहीं मानी। मिट गया, लेकिन वो अंत समय तक हार नहीं मानी और जंग की बात करता रहा। लेकिन ये कोई, ऐसा तो रावण भी, हमारे धर्म में रावण भी था।
तो क्या रावण को हम सही मान लें? क्या उसकी हत्या के लिए ब्राह्मण यहाँ पर राग अलापें? क्या उसकी हत्या पर ब्राह्मण आज भी रोते रहे? नहीं, रावण गलत था, एक क्रूर शासक था और उसने तमाम अपराध किए थे, इसलिए भगवान राम ने उसे दंड दिया, उसकी मृत्यु हुई। और आज भी हम लोग दीपावली के मौके पर रावण को दहन करते हैं। भगवान राम के द्वारा उसकी हत्या और उसका पूरा जो है दिखाते हैं किस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी। क्यों? आज भी हम उसे राक्षस मानते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू हमेशा से गलत को गलत और सही को सही कहता है। लेकिन मुसलमान, जो हमारे देश के मुसलमान हैं, ये इतने कट्टर होते जा रहे हैं कि ये बिना कुछ सोचे समझे, बिना अच्छाई बुराई देखे, सीधे आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करने लगते हैं।